अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग मोस्टली फेस करते होंगे। नंबर वन, ट्रस्ट इशू, कि आपको डर होता है कि क्लाइंट आपसे काम तो करवा लेगा बट आपको पेमेंट नहीं करेगा, और सेम क्लाइंट को भी यही डर होता है कि आप उसका काम नहीं करोगे और उसकी पेमेंट लेके भाग जाओगे। नंबर टू, स्कोप ऑफ वर्क, और ये आई थिंक सबसे मेजर इशू होता है जो कि मोस्टली फ्रीलांसर जो फेस करते हैं कि क्लाइंट आपको बोलता है कि पहले थोड़ा सा काम है, लेकिन जैसे ही आप उसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो फिर आपको बोलता है कि इसको ये भी ऐड कर दो, इसको वैसे कर दो, इसको इतना जो है यानी कि ऐड करना है, ये इसके अंदर चेंज कर दो। या जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको बोलता है कि नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया, इसको ऐसे करना था, मैंने आपको ये बोला था करने को। या फिर कहता है कि अब मज़ीद इसके अंदर ऐसे ऐड कर दो। और इस तरह जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, और आपके पास कोई यानी कि कोई चीज़ नहीं होती कि आप किस तरह से जो आपने टर्म्स अपने क्लाइंट के साथ डिसाइड की थी उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो इन सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट। अब जितने भी आपके पास बड़े और सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं ना, वो सभी अपने क्लाइंट के साथ एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि उन्हें भी लीगल एड प्रोवाइड करता है और उनके क्लाइंट को भी, और उनके क्लाइंट के नज़दीक उनके ट्रस्ट फैक्टर को भी बिल्ड करता है। बिकॉज अगर फ्रीलांसर फेक होगा तो एग्रीमेंट का नाम सुन के वो भाग जाएगा, और अगर क्लाइंट फेक होगा तो एग्रीमेंट का नाम सुन के वो भाग जाएगा। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लीगल एक्सपर्ट इसके अंदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जो है यानी कि मेन क्लॉजेस शेयर करूंगा जो कि आपके इस फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए, और आपके साथ एक पूरी फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट की गाइड शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और एंड वाला स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना, बिकॉज ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपके फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो चलें अब बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 क्लॉजेज हैं जो कि एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी होनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 क्लॉज हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या बताना है, आप लोगों ने अपनी स्टार्ट डेट बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा, और आपने खुद को और अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करना है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हमारे पास सेकंड क्लॉज होता है स्कोप ऑफ वर्क। अब ये जो है ये आपका जो है एक इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है, बिकॉज इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग को मेंशन करना होता है कि आप क्लाइंट के लिए क्या क्या काम डिलीवर करोगे, कब डिलीवर करोगे, और उसके लिए आप प्राइस क्या चार्ज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप इसके अंदर मेंशन करोगे कि वो वेबसाइट कौन सी होगी, किस टाइप की होगी, डायनामिक होगी या स्टैटिक होगी। उसके अलावा वो कितने पेज की वेबसाइट होगी। थर्ड चीज़ कि हर पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होगी। ई कॉमर्स है तो उसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप इस स्कोप ऑफ वर्क में रिटर्न में आप लोग जो है मेंशन करेंगे। फिर आप लोग अपने इस स्कोप ऑफ वर्क के अंदर प्राइसेस को मेंशन करेंगे कि जो आपने चार्ज करनी है। एंड नंबर लास्ट, एंड डेट, कि वो एंड डेट जब आपने क्लाइंट को इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। और फिर यही चीज़ आपको सेव करेगी उन अनवांटेड चेंजेस से, या वो जो क्लाइंट आपको बोलता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, वैसे नहीं कहा था, जब आपके पास हर चीज़ रिटर्न के अंदर होगी। तो आपने इसको मिस नहीं करना, और इस पर आपने स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर आपने खास ध्यान करके हर चीज़ को आपने रिटर्न फॉर्म में लिखना है। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, चेंजेस एंड रिवीजन। अब इसके अंदर सिंपल आपने मेंशन करना होता है कि आप क्लाइंट को कितने चेंजेस या रिवीजन्स फ्री में करके दो, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। और साथ ही आप इस चीज़ को मेंशन कर दोगे कि अगर क्लाइंट इन रिवीजन से ज़्यादा रिवीजन मांगेगा आपसे तो फिर आप उसके लिए ये अमाउंट चार्ज करेंगे। और उसी के साथ कि स्कोप ऑफ वर्क में जो चीज़ें डिफाइन होगी हैं उनके अलावा क्लाइंट अगर आपको कुछ करने को बोलेगा तो आप उसके लिए ये वाले अमाउंट चार्ज करेंगे। ये आपका क्लॉज नंबर 3 होगा। फिर हमारे पास क्लॉज नंबर 4 आता है टर्म ऑफ टर्मिनेशन। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है जिसको आपको ऐड करना ज़रूरी होता है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या आपको जो रिसोर्सेज आपको चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो फिर इस केस में आपके पास ये राइट होगा कि आप जो है यानी कि कितने भी दिन के नोटिस के साथ आप जो है यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं, या फिर सेम गोज फॉर क्लाइंट। उसके अलावा हमारे पास जो क्लॉज नंबर 5 होता है वो हमारे पास होता है हमारे पास प्रोडक्ट की ऑनरशिप। अब चूंकि क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है, अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहा होता है, तो इस केस में जो ऑनरशिप है वो सारी क्लाइंट की ही होती है। तो लिहाजा आपने इस भी चीज़ को मेंशन करना है ताकि क्लाइंट को सेफ्टी रहे कि हाँ भाई प्रोजेक्ट जो है फिर उसके बाद कंप्लीटली उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है हमारा पेमेंट टर्म्स का।
यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट की कितनी अमाउंट अपफ्रंट लेनी है या आपने अपफ्रंट लेनी है कि नहीं लेनी। सेकंड, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट ओवरली बेस पे लेनी है या फिर आपने क्या क्या करना है कि आपने एक फिक्स प्राइस लेनी है। नंबर 3, कि आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लेनी है या फिर आपने कोई माइलस्टोन सेट किया हुआ है कि जब आप इतना काम करेंगे तो क्लाइंट आपको इतनी पेमेंट का कर देगा और जब आप इतना काम करेंगे, ठीक है। और लास्टली और इम्पोर्टेंट स्टेप, कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट की मिसाल लें तो उसके अंदर जो प्लगइन यूज़ होने हैं, कुछ ऐप्स यूज़ होनी है, कुछ थीम्स होंगे, ठीक है, कुछ क्लाइंट के पसंद के कुछ यानी कि फ़ोन्स हो सकते हैं, तो उन सब के एक्सपेंसेस कौन कवर करेगा? कि वो आप क्लाइंट से लोगे या फिर आप अपने इसी प्राइस के अंदर एडजस्ट करोगे? तो आपने इस चीज़ को भी क्लियरली आपने मेंशन करना। अब हम लोग ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया था कॉन्ट्रैक्ट का, कि किस तरह चीज़ें होनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, फ्रीलांसर का नाम आ गया और क्लाइंट का नाम आ गया और आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा साथ ही आपकी स्टार्ट डेट आ गई है। नेक्स्ट आपके पास आ गया स्कोप ऑफर, इसके अंदर आप लोग सबसे पहले अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसके अंदर आप लोग वो तमाम चीज़ें लिखेंगे, वो तमाम सर्विसेज जो कि आप क्लाइंट के लिए परफॉर्म करेंगे। फिर आपकी ये प्राइसेस आएंगी और उसके अलावा फिर आपका आगेगा टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। इसके अंदर आप लोग बताएंगे क्लाइंट आपको किस तरह से पेमेंट करेगा, ठीक है, कि कौन सी डेट तक क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर देनी है। उसके अलावा आपने क्लाइंट को डेट के साथ आपने मेंशन कर देना है कि इस डेट को आप क्लाइंट को ये प्रोवाइड करेंगे, इस डेट को आप लोग क्लाइंट को ये प्रोवाइड करेंगे। और फिर आपके पास आता है पेमेंट टर्म्स एंड स्केड्यूल, कि 30% पेमेंट आपकी अपफ्रंट होगी और बाकी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। और साथ ही आपका जो है यानी कि पेमेंट जो होगी, चेक होगी, पेपल या कोई भी जो आपके चल रहा है अकाउंट में, आप लोग उस चीज़ को भी इसके अंदर मेंशन कर दोगे। इसके अलावा आपके पास लीगल आ गया कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, मसला होता है, तो उसके अंदर लीगल के लिहाज से तो भी आपने यहाँ पे 3-4 लाइनें बेशक आप यही कॉपी करके लिख दीजिएगा। उसके अलावा आपके पास आया था कॉपीराइट, कि प्रोजेक्ट का जितना भी ट्रांसफर होगा ऑनरशिप वो क्लाइंट के पास जाएगी। और लास्टली आपके पास आ जाती है टर्मिनेशन, कि ये जो एग्रीमेंट है ये आपका जो है यानी कि किसी भी पार्टी की तरफ से इतने दिन के नोटिस पे टर्मिनेट हो सकता है और फिर इन द एंड आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि उन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है एज अ न्यू फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना।